अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से 29 नवंबर का एमडी कैट कंडक्ट होने के बाद कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं आ रही थी। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस और दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें यह मुतालबा किया जा रहा है कि एमडी कैट को या तो रिकंडक्ट किया जाए या जो एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस क्लेम किए जा रहे हैं उनसे मुतल्लिका ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। हालिया पेशरफ्त में सिंध हाई कोर्ट की तरफ से पीएमसी को इस बात से मना किया गया था कि वो तब तक अपना 29 नवंबर का एमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस ना करें जब तक कि 13 दिसंबर का स्पेशल एमडी कैट टेस्ट कंडक्ट नहीं हो जाता, और उसके बाद 29 नवंबर और 13 दिसंबर के स्पेशल एमडी कैट का रिजल्ट एक साथ अनाउंस किया जाए। तो इस सिलसिले में अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे काफ़ी दिनों बाद कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई हैं। इससे पिछली अपडेट आप देख सकते हैं कि 30 नवंबर को आई थी और अब आज 7 दिसंबर को 4 नई अपडेट्स आई हैं। वन बाय वन इनका एनालिसिस करते हैं। इनमें सबसे पहला नोटिफिकेशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने तमाम प्राइवेट कॉलेजेस को इस बात की हिदायत की थी कि वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने 5 साल के MBBS और 4 साल के BDS प्रोग्राम का मुकम्मल फीस स्ट्रक्चर अपलोड करें और पूरी डिग्री के दौरान किसी भी स्टूडेंट से उस बताए गए फीस स्ट्रक्चर से 1 रुपया भी इजाफी चार्ज नहीं किया जाएगा। इस फिक्स्ड मैंडेटरी फीस स्ट्रक्चर में तमाम स्टूडेंट्स की ट्यूशन फी और दूसरे चार्जेस शामिल हैं और ऑप्शनल फी में हॉस्टल, मेस, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस चार्जेस वगैरह हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नोटिस में ये बात आई है कि कुछ कॉलेजेस ने अभी तक अपनी वेबसाइट्स पे अपना MBBS और BDS का फीस स्ट्रक्चर मेंशन नहीं किया है और कुछ कॉलेजेस ने सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स का फीस स्ट्रक्चर दिया है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ऐसे तमाम कॉलेजेस को नोटिसेस इशू किए हैं और इन्हें हिदायत की है कि वो 10 दिसंबर 2020 से पहले तक अपने तमाम फीस स्ट्रक्चर को अनाउंस करें, और अगर कोई कॉलेज 10 दिसंबर तक भी अपना फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट पे अनाउंस नहीं करता तो PMC अपनी वेबसाइट पे ऐसे कॉलेजेस की ऑलरेडी सबमिटेड फ़ी को अपलोड कर देगी और ये कॉलेज बाद में उसी फ़ी को फॉलो करने का पाबंद होगा। इससे पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से तमाम कॉलेजेस को 30 नवंबर तक का टाइम दिया गया था और काफ़ी सारे कॉलेजेस ने ऑलरेडी अपने फीस स्ट्रक्चर को अनाउंस कर दिया है, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी आपको इस वीडियो में डिटेल प्रोवाइड की गई थी। और अभी भी कुछ कॉलेजेस जिन्होंने फीस स्ट्रक्चर अनाउंस नहीं किया तो उन्हें 10 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। इसके बाद दूसरे नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए एडमिशन पोर्टल 17 दिसंबर को ओपन किया जाएगा, लेकिन इनमें नम्स कॉलेजेस और आगा खान यूनिवर्सिटी शामिल नहीं होगी क्योंकि इन कॉलेजेस में एडमिशन्स नम्स और आगा खान यूनिवर्सिटी की तरफ से ही होंगे। PMC का ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल 11 जनवरी 2021 तक खुला रहेगा, जिसके बाद 15 जनवरी को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएंगी। इन मेरिट लिस्ट में 80% वेटेज के हिसाब से मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा, जिनमें 50% वेटेज MD कैट की और 30% वेटेज FSC के मार्क्स की होगी। इसके बाद ये लिस्ट तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को फॉरवर्ड कर दी जाएंगी और वो 20% वेटेज का इंटरव्यू कंडक्ट करके टोटल 100% वेटेज के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करेंगे। सिर्फ वही प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस स्टूडेंट्स के एडमिशन्स कर सकते हैं जो एडमिशन पोर्टल पे लिस्टेड होंगे और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स में शामिल हों। अगर कोई कॉलेज PMC की रिकग्निशन के बगैर स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई स्टूडेंट किसी अनरिकग्नाइज्ड कॉलेज में या ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेता है जिसके एडमिशन्स PMC की तरफ से बैन किए गए हैं तो ऐसे स्टूडेंट की PMC के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। इसलिए प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेते वक्त स्टूडेंट्स को इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना होगा कि सिर्फ PMC रिकग्नाइज्ड और PMC के एडमिशन पोर्टल पर लिस्टेड मेडिकल कॉलेजेस में ही एडमिशन सिक्योर करें, और इसके अलावा नम्स और आगा खान यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में भी एडमिशन लिया जा सकता है। बताए गए शेड्यूल के मुताबिक 17 दिसंबर से एडमिशन पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, जिससे रिलेटेड फर्दर अपडेट्स के आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा नोटिफिकेशन कॉलेज की फैकल्टी के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और प्रमोशन से रिलेटेड है। इसे डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये स्टूडेंट से रिलेट नहीं करता। और चौथा नोटिफिकेशन की तरफ आते हैं जहां MD कैट के रिजल्ट की तारीख का ऐलान किया गया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक MD कैट का रिजल्ट 16 दिसंबर 2020 को अनाउंस किया जाएगा। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि 27 नवंबर 2020 के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक
पीएमसी 29 नवंबर के एमडी कैट का रिजल्ट 13 दिसंबर के एंट्री टेस्ट से पहले अनाउंस नहीं कर सकती और सिंध हाई कोर्ट ने पीएमसी को यह हिदायत जारी की थी कि दोनों एंट्री टेस्ट का रिजल्ट एक साथ अनाउंस किया जाए। इसलिए पीएमसी की तरफ से दोनों एंट्री टेस्ट का रिजल्ट एक साथ अनाउंस किया जाएगा। पीएमसी की तरफ से बताया गया है कि 29 नवंबर के एमडी कैट का रिजल्ट नेक्स्ट वीक तक तैयार हो जाएगा और 13 दिसंबर के स्पेशल एमडी कैट की कंडक्शन के बाद 16 दिसंबर को कंसोलिडेटेड रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से पाकिस्तान के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए अमेंडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जारी किए गए थे, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की गई थी। आप हमारे इस वीडियो में उन अमेंडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लीट एनालिसिस देख सकते हैं। मजीद अपडेट्स आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोस में गाइड कर दिया जाएगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।